आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूं आपके साथ इशफाक लोन। आज हमारे साथ तहसील करना के रशीद साहब जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। आज बहुत सारे इशू हैं करना के जो इन्होंने आज तक सॉल्व भी करवाए हुए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि आपकी जो जर्नी है एज ए सोशल एक्टिविस्ट कब से स्टार्ट हुई और कितना टाइम हो गया, और आपने कौन कौन से जो मुद्दे हैं जो करना की जो मेन मुद्दे हैं आपने उठाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे यहाँ पे आने का और अपने जो भी इशू है या जो हम काम कर रहे हैं या जो भी है उसके बारे में बताने का। जैसा कि मैं चौधरी खुर्शीद डोई एज अ काम कर रहा हूँ तहसील प्रेसिडेंट गुजर बकरवाल यूथ कॉन्फ्रेंस करना से, जो एज अ सोशल एक्टिविस्ट जो जब ये हमने शुरू किया, ये हमारी एक बहुत ही बड़ी एक टीम है जो पूरे JNK में काम करती है, JNK गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस। तो जो ही ये काम मैंने संभाला, मुझे एक पोस्ट मिली इसमें कि तहसील प्रेसिडेंट 1 साल पहले कि उसके बगैर भी मैं एज अ सोशल वर्क करता था, ऑफिसरों से मिलता था, बड़ा शौक़ रहता था मुझे ऑफिसरों से मिलना। कोई भी IAS ऑफिसरों से जाके मैं डायरेक्ट मिलता था, इंटरेक्शन करता था ताकि किसी का कोई मसाइल हो हल हो जाए। जो ही मैंने करना का ये टेक ऑफ किया एज अ JKGBYC का प्रेसिडेंट, उसके बाद मैंने यहाँ के मसाइल, सबसे पहले जो मेरे पास मसाइल आया वो था बैडी जो रोड थी। चूँकि बैडी रोड हमारे MLA राजा मंजूर साहब के वक़्त में वो सैंक्शन हुई थी, उसके बाद राजा मंजूर साहब के टाइम काम भी चला और बाद में काम रुक गया। जो ही काम रुका उसके बाद देखा 1 साल हो गया उनका कोई काम नहीं, ना उनकी तरफ कोई देखता था ना कोई। उसके बाद मैं खुद रोहित कैंसल साहब के पास गया। रोहित कैंसल साहब के पास जब मैंने गया, उनके पास मैंने डायरेक्ट ये मुद्दा दिखाया कि सर वहाँ पे एक ट्राइबल विलेज है जिनको कोई रोड की कनेक्शन नहीं है। कभी क्या बहाना वहाँ बनाते थे जो भी थे महकमे वाले, कभी क्या। तो उसके बाद रोहित कैंसल साहब ने उसी वक्त वो प्रोजेक्ट काम करवाया और DC साहब को बोला इसका टेंडरिंग करो, और आहिस्ता आहिस्ता वो काम और रोड का काम शुरू हो गया और अब रोड का काम मुझे लगता है कंप्लीट है। उसके बाद हमने जो भी मसाइल थे, जैसे PDD एक मेन जो था डिपार्टमेंट है बिजली का, जिसमें सबसे बड़े मसाइल आए हमें, क्योंकि वहाँ पे काम जो हमारे करना में PDD में सबसे कम काम हुए। तो उसके बाद जब PDD के हमने देखे, जहाँ पे ट्रांसफार्मर का इशू था, जहाँ पे LT नेटवर्क का इशू था, HT नेटवर्क का इशू था, तमाम करना के, क्योंकि बनस्पत में एज गुजर बकरवाल मतलब जो हमारी अपनी एक कम्युनिटी उसका प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैंने फिर काम संभाला ओवरऑल तमाम, मतलब जो भी है, कोई भी मुझे फ़ोन करता था, चाहे वो किसी इलाके का हो, गुज्जर हो, पहाड़ी हो या कोई भी। तो मैंने सोचा यार अब मैं एक्टिविस्ट तो हूँ, क्योंकि मैंने अपना नाम बना लिया था कि हर एक जगह जाता था, उनके पास अपने मुद्दे रखता था, हर ऑफिसर के पास मिलता था जाके, उनको पहले अपना नाम बताता था और उनके पास एक पहचान बनाता था। उसके बाद जब बिजली का मैंने देखा, हमारे बशारत साहब आए MD, बहुत ही जो पहले झारखंड में थे, IRS थे, उसके बाद उनको यहाँ पे डिप्लाई करके वापस लाया, तो MD उनको तैनात किया गया यहाँ पे PDD का। उसके बाद मैंने मेमोरेंडम, एक बड़ा मेमोरेंडम पेश किया जिसमें मैंने पूरे करना के जितने भी PDD के मसाइल थे वो दिए, और इतना मुझे मतलब खुशी की महसूस हुई कि उन्होंने खुद मुझे बताया कि जो इस साल का डिस्ट्रिक्ट प्लान है पूरा मेमोरेंडम उसमें दिया है इस साल, यानी वो काम सारे टेक ऑफ करेंगे। बाकी हमारे पास जो भी मसाइल आए, जैसे पानी का आया, PHE का आया, खासकर कोई भी इशू आया, डायरेक्ट ऑफिसर से मिलते थे, डायरेक्ट DC साहब से मिलते थे, डायरेक्ट जो भी हेड लेवल के ऑफिसर थे उनसे मिलके हम काम वहीं पे करवाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता एक पहचान बनी और एक बड़ा शौक़ पैदा हुआ और मज़ा भी आने लगा, लोगों की दुआएं भी साथ थी। अब देखो इस वक्त जो है मुझे भी 1 महीना हो गया करना आए हुए, ज़्यादातर मैं श्रीनगर में रहता हूँ। तो 1 महीने में उसके बाद कोविड भी शुरू हो गया, और ये कोविड उस कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। इसमें केसेस भी दिन के ज़्यादा आने लगे और हमारे जो काम भी है वो भी थोड़े थोड़े कम होने लगे। लेकिन कोविड के दौरान भी हमें जहाँ से कॉल आई, चाहे किसी की मतलब कोई भी परेशानी हुई, हम वहाँ पे हमने हर ऑफिसर को पहुँचाया या मुलाजिम को पहुँचाया है। इसलिए बताइए आपने ड्रग्स पर कितना कुछ वो किया है, हालांकि आपको पता है ड्रग्स भी बहुत ही ज़्यादा जो है करना के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्या कुछ काम किया, कितना कुछ काम? देखो ड्रग्स जो ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक जहर बन गया है करना में। ये तो अब एक एक्टिविटीज़ से कम होगा, यानी अगर जितने बच्चे जो ये ड्रग्स की तरफ है इनको एक्टिविटीज़ में लगाया जाएगा, यानी जब कोई बंदा मसरूफ़ होगा यानी वो उन बुराइयों से बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले जॉब नहीं है, बच्चों के पास जॉब नहीं है, कोई प्राइवेट इधर सेक्टर नहीं है, बच्चे जाएँ तो जाएँ कहाँ।
कितने बिजनेस भी करेंगे, इतना पैसे ज़्यादातर गरीब इस ड्रग्स की तरफ जाते हैं और पढ़े लिखे नौजवान क्योंकि डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो फिर ड्रग्स तो एक सबब बनता है। आज की राजा वकार साहब ने, मैं जो ये नायब सरपंच भी हैं कंडी के, उन्होंने बोला हम ग्रुप एक बनाते हैं और हम एक इनिशिएटिव लेते हैं, किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में। मैंने बोला मैं आपके साथ हूँ, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उन्होंने एक बड़ा मुझे खुशी की महसूस हुई कि राजा वकार साहब ने एक शुरुआत की ड्रग्स के लिए। बाकी आपकी इन दिनों कितने जो ऑफिसर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं जो नए नए आए हैं, ठीक है ना, चाहे वो टीसीज़ हों, चाहे वो कमिश्नर हो, सेक्रेटरीज़ हों, तो आज तक आपने कितने सेक्रेटरीज़ और कितने डीसीज़ के साथ मुलाकात की, खासकर करना के रिलेटेड कुछ बात करें? गिनना तो अब पॉसिबल नहीं है कि कितने के, लगभग मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने सेक्रेटरीज कम से कम 5, जैसे रोहित कैंसल साहब, उसको रोहित कैंसल साहब से मिला मैं, विपुल फाटक साहब से मिला जो कि हमारे एलजी के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। मैं शीतल नंदा मैम से मिला जो कि रूरल डेवलपमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इश्यूज़। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से मिला और डीसी, तमाम जितने भी डीसी हैं, जैसे हमें श्रीनगर में एजाज साहब हैं, चौधरी एजाज असद साहब, उनसे मिला। शाहिद इकबाल साहब से मिला हूँ। और मतलब जो भी है हमारे डीसी तो मैंने कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई रिलेटेड, क्योंकि हमारे काम सबसे ज़्यादा डीसी के पास फंसते हैं। और जो मेरा मेन इशू है, मुद्दा, कि इन ऑफिसर से मिल के ही हमारा काम हल होता है और हमारे ऑफिसर काबिल तारीफ़ हैं। और हर काम मुझे अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है कि लोगों के जो इशू हल हुए सब इन ऑफिस। हम देख रहे थे कि आपने एक मेमोरेंडम पेश किया था, जो एमडी हैं बिशारत साहब, उनके पास आपने एक मेमोरेंडम पेश किया था जो करना के रिलेटेड बहुत से इशू थे, तो उसका कहाँ तक कितना एक्शन हुआ? तो जो ये मेमोरेंडम था इनका, तो जिस टाइम मैंने वो पेश किया उस वक्त एंडिंग होती है इनकी एज पीडीडी की प्रोजेक्ट, तो वो मेमोरेंडम की क्यों मेरी डेली बेसिस पे उनके साथ 2 दिन के बाद एमडी साहब से बात होती है फ़ोन पे, चाहे व्हाट्सएप हो या फ़ोन कॉल हो, रिलेटेड वही इशू। क्योंकि मेरे पास एक कॉपी है मेमोरेंडम की, उनके पास भी एक सबमिट किया उन्होंने, आगे से एग्जन साहब को भी दी है, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लान में तो वो दे दिया है और ऑन प्रायोरिटी ये सब काम रखें। और मुझे 100% उन पे यकीन है कि इस साल वो सारे काम होंगे जितने हमने 14-15 रखे हैं, वो सारे 100% हल होंगे, कि इतना हमें उन पे ट्रस्ट। टंगडार की बात करें, मैं टंगडार में भी आई हुई बोसीदा पोल कई जगह नज़र आ रहे हैं। हम नहीं कहते कि पूरी तरह से और हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है ग्राउंड पे। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, कम से कम ये बात भी आपको, क्योंकि आपका उठना बैठना है ऑफिसर्स के साथ, एमडी के साथ, सेक्रेटरीज के साथ, आप मुझे बताइए कम से कम एक बार उनको लाइए यहाँ पे, ताकि वो देखें जो यहाँ पे एक पोल पे जो ख़र्चा होता है ना, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगता है उस पे जो ये ख़र्चा होता है वो तकरीबन 2000 या 3000 होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ सुराख करते हैं और डाल देते हैं, और यहाँ पे जो जरख़ैज़ मिट्टी है उसकी वजह से आज भी जो पोल यहाँ पे करना के अंदर मैक्सिमम पोल टैकल हैं, ठीक है ना, वो टेढ़े हुए हैं। तो ये बात आप कब तक पहुँचाओगे एडमिनिस्ट्रेशन? टंगडार की जो टंगडार का जो मेन इशू है इस टंगडार, क्योंकि टंगडार हमारी जो तहसील हेड है, सब कुछ हेडक्वार्टर हमारा टंगडार है, क्योंकि हर किसी की नज़र अगर पड़ती है वो पहले टंगडार से होके जाती है। अगर टंगडार में ऐसी हालत है तो फिर वहाँ के, दूसरा पीडीडी की लापरवाही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब लापरवाही हर ऑफिसर की नहीं हो सकती है, लोकल की, लेकिन पीडीडी की ये लापरवाही है, जब इनके पास मटेरियल आया या जो भी इनके पास ये पहुँचा, पोल्स थे जो भी थे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुई है। वो हम भी कहते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मसला ये हुआ कि जहाँ पे उनको देना चाहिए था, जहाँ पे उनको लगता था कि कोई फार फ्लंग एरिया है या ऐसी जगह, वहाँ पे भी हमने खुद चेक किया कि वहाँ पे कोई पहुँचा नहीं। उसके बाद एमडी साहब से मैंने ये बताया कि टंगडार का हो या कोई भी इशू, पोल्स, रिगार्डिंग पोल्स, जो ये खंबे हैं, क्योंकि खंबे उन्होंने बोला हम छोड़ें क्यों, हमारे पास जो भी आए हमें पैसा रिलीज़ करेंगे, लेकिन वो पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। इतनी उम्मीद है कि ईद के बाद मुझे लगता है स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह मैं इनके साथ दोबारा ये बात पहुंचाऊंगा, और हो सके तो मैं एमडी साहब को दावत दूंगा कि वो करना आके ग्राउंड पे सिचुएशन देखे जाए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ठीक है ना, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ासकर यूथ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि यहाँ पे जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, कोई भी यहाँ पे हम फॉर्म भरते हैं, लेकिन हमें जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर हमें पहाड़ी रिजर्वेशन है 4-5%, लेकिन वो रिजर्वेशन सिर्फ यहाँ हमें यूटी तक है, जम्मू कश्मीर की जो यूटी बनी हुई है वहीं तक है। उसके बाद जो भी हम फॉर्म भरते हैं, चाहे वो नेट के लिए भरें, चाहे वो PhD सिलेक्शन के लिए भरें, चाहे वो IS के लिए,
कोई भी एग्ज़ाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का आउट ऑफ यूटी में, तो हम लोगों को जनरल में फॉर्म भरना पड़ता है। हालांकि ऐसे फार फ्लंग एरिया से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एलओसी भी बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पे बहुत सी और प्रॉब्लम्स हैं। 4-5 महीने यहाँ में साधना की सिर्फ प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, हमें EWS भी नहीं दिया जा रहा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है यहाँ। इसके बारे में आपकी जो बात कहाँ तक पहुँची, या क्या इसके रिलेटेड आपने बात कभी की है? पता है, और एक इंसान को शर्म आती है कि हमारे लीडर रहे कितने साल हुकूमत की, लेकिन उन्होंने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया। क्योंकि ये तो हक है कि अगर मिसाल दूँ ST या अदर ओपन में जनरल कैटेगरी या EWS है या OBC है, अगर सेंटर में वो मतलब सेंट्रल में जो भी जॉब्स वो रिक्रूटमेंट के लिए मतलब फार्म निकालते हैं, उसमें इनके लिए एक क्राइटेरिया होता है। तो जो पहाड़ी पीपल है या RBA है, उनको सेंट्रल में क्यों नहीं? अब देखिए बनिस्बत सेंटर में RBA नहीं है, सेंटर में क्योंकि RBA रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया की कोई नहीं, लेकिन OBC है। यानी अगर ये चाहते हमारे लीडर, ये लड़ते, ये बोलते, ये MPs हमारे रहे या कोई भी रहे, ये बोल सकते थे। क्योंकि लोगों को खाली गुमराह करने के हम ST दिलाएंगे। मैं बोलता हूँ ST तो नामुमकिन इसलिए, वो देने वाली ज़ात तो उनकी है, लेकिन नामुमकिन इसलिए कि शेड्यूल ट्राइब के कुछ रूल बने थे तब यहाँ पे मतलब जो रूल बने थे उसके मुताबिक। लेकिन ये PSP को स्ट्रांग क्यों नहीं कर रहे हैं? जी ये RBA को स्ट्रांग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सेंट्रल के लिए क्यों नहीं लड़? और ये बात मैंने भी, आपने एक बार मुझसे पहले भी की थी और मैंने ये शेयर की थी, मतलब गवर्नर का जो एडवाइज़र साहब थे उनके पास भी पहुँचाई थी। तो मसला ये बना, उन्होंने बोला कि जब ये PSP भी आई, उसमें आपको ये एक स्लैब बना था, ये भी एक पार्लियामेंट में, इसमें असेंबली में पास हुई है, तब आप ही के लीडर उधर थे। क्योंकि आप हर कौम के अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब के होते हैं, ऐसे आपकी कम्युनिटी के भी। लेकिन मसला ये बनता, हमारी मतलब जो ये PSP, हमारे पहाड़ी लोग भी थे उसमें, तो वो एक पास हुई है तब, इसलिए उसने बोला उसके लिए स्लैब के लिए हम कुछ कर, लेकिन जो ये है उसके लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि ये मिलनी चाहिए, आपका हक है। क्योंकि आपको सेंटर में रिजर्वेशन चाहे RBA में दिया जाए या OBC में, वो आपका हक है। क्योंकि यहाँ बड़े पढ़े लिखे फिर जाके इग्नोर के या किसी और मसले में लग जाते हैं या कहीं और बहुत काबिल लड़के यहाँ करना में, तो इनको सेंटर में मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिससे जाके वो भी जाके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्या आप इसके मुद्दे पे, खासकर जो यहाँ पे हमें रिजर्वेशन नहीं है, इसके मुद्दे में आप किसी से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे? हाँ, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पे हम तो ये कर सकते हैं, एज अपने ग्रुप में जो हमारी एक चल रही है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है JKGBYWC, उसके तहत भी एक ट्विटर पे भी हम रोज़ ट्वीट करेंगे कि जो हमारे ये पहाड़ी भाई हैं इनको मिलना चाहिए, क्योंकि सेंटर में तो इनको डिज़र्व करते हैं। OBC मिलना चाहिए, RBA इनको भी मिलनी चाहिए कैटेगरी, ये भी उनके साथ होगा। OBC तो ये मतलब, क्योंकि OBC उधर एक कैटेगरी है जिसमें अदर बैकवर्ड क्लास आते हैं, जिसमें हमारे ये बच्चे बच्चियाँ, ये उनमें हक अपना मतलब इनको हक उसी कैटेगरी में अगर उनको टैकल किया जाए तो बड़ी। OBC एक कैटेगरी है जिसमें ये कर सकते हैं, और ये करना के जो है या कुपवारा जो भी JNK के बैकवर्ड एरिया में आते हैं उनको इसमें ले सकते हैं, या पहाड़ी लोगों को इसमें अंदर ले सकते हैं। खुर्शीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।